हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो मेरा नाम अनीता झा है और ये लव रीडिंग है जुलाई से दिसंबर 2022 के लिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो चलिए कैप्रिकॉन, तो 6 महीने के लिए मैं 6 कार्ड्स पुल आउट करूंगी। एक जनरल ओवरव्यू आपको मिलेगी पर मंथ के हिसाब से। थोड़ी बहुत एनर्जीज एक महीने की दूसरे महीने में भी एक्सटेंड हो सकती है, इस बात को रख के चलिए देखते हैं कैसी रहेगी कैप्रिकॉन की लव लाइफ। कैसी रहेगी कैप्रिकॉन की लव लाइफ जुलाई से दिसंबर। 6 कार्ड्स दें 6 महीने के लिए। स्पिरिट्स गाइड्स होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें, प्लीज एक्यूरेट रीडिंग दें। कैसी रहेगी कैप्रिकॉन की लव लाइफ जुलाई से दिसंबर 2022। 6 कार्ड्स 6 मंथ्स के लिए स्प्रेड दे। चलिए देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है कैप्रिकॉन, अभी तक तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ओह, द 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला स्ट्रेंथ, ओके। तो यहाँ तो जुलाई कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, या तो सच्चाई पता चल सकती है, ट्रूथ पता चल सकती है, कम्युनिकेशन होते हुए दिखेगी। कुछ केसेस में ये बहुत पॉजिटिव कार्ड भी है, कुछ केसेस में सच्चाई, ट्रूथ, क्लैरिटी की कार्ड है, कुछ केसेस में फॉरवर्ड मूवमेंट, यस कम्युनिकेशन होकर के आगे बढ़ेगी बात, फॉरवर्ड मूवमेंट होगी। कुछ सिचुएशंस में अगर आप स्टक थे रिलेशनशिप में तो आपको सच्चाई पता चलने से या तो आप मूव ऑन करेंगे या आप आगे बढ़ेंगे, रिलेशनशिप को फॉरवर्ड मूवमेंट देंगे, ये किसी भी तरफ जा सकती है। तो एक कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, सच्चाई जानने की कार्ड है और फॉरवर्ड मूवमेंट की कार्ड है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा से लिब्रा हो सकते हैं। कुछ केसेस में ट्रैवल करके मिलने आने का या ट्रैवल की प्लान्स हो सकते हैं आप दोनों का, या फ्यूचर में मिलने का, ये वाली भी एनर्जीज है। दो कार्ड्स हैं इसमें एक्चुअली। तो मिल ले जाने का भी हो सकता है प्लान कुछ के लिए, खास करके अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यहाँ अगस्त में लेकिन नजरें पूरी तरह बनाए हुए हैं। स्टॉकिंग की कार्ड है, जानकारी रखते हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नजरें बनाए होंगे, स्टॉक करेंगे, जानकारी जुटाएंगे पर्सन क्या कर रहे हैं। तो ज़्यादातर टाइम वही ऑनलाइन, चाहे उनका सोशल मीडिया पे देखना, उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस या और भी जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में हैं डिफरेंट तो एक स्टॉकिंग की कार्ड है, जानकारी जुटाने की कार्ड है, दोस्तों से पता करना, रिश्तेदारों से पूछना, ताकि आप क्यूरियस हैं कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है, वो आपके लाइफ के बारे में जानकारी रखते हुए नजरें पूरी तरह बनाए हुए रहेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ये चैरियट की कार्ड है, फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे बढ़ना, ट्रैवल की कार्ड है। ये पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट है। यहाँ था कि सच्चाई, ट्रूथ, ये फॉरवर्ड मूवमेंट है। खास करके अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ते हुए फॉरवर्ड मूवमेंट होते हुए दिखेगी। कुछ सिचुएशंस में ट्रैवल करके मिलने आने का प्लान हो सकता है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए एक देश वाली दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। यहाँ पे कुछ अगर कोई डिसीजन के लिए वेट कर रहे थे पर्सन से, वहाँ भी चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिखेंगी। जैसे घर वालों से हाँ सुनना, कोई मैरिज की प्रपोजल है, एंगेजमेंट, मैरिज या रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना, ये भी हो सकता है। कैंसर हो सकते हैं, कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि ये मेजर और गाना कार्ड है। तो एक फॉरवर्ड मूवमेंट, एक आगे बढ़ने की कार्ड है, ट्रैवल की कार्ड है। ये तो डेफिनेटली ब्यूटीफुल है। ये अक्टूबर, यहाँ पे मेजर अट्रैक्शन फील करेंगे एक दूसरे के लिए, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत हार्ड, बोल्ड, बहुत सारा अट्रैक्शन होगा आपको आपके पर्सन के तरफ, आपके पर्सन को आपके तरफ, इस तरह से है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड, फिजिकल अट्रैक्शन पीक पे होगी आप दोनों के बीच, ये वाली एनर्जीज है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है उम्र में। तो एक मेजर अट्रैक्शन, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन फील करेंगे पर्सन के लिए। वहाँ पे मैं एक गाइडेंस दूँ कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, गाइडेड बाय योर इंट्यूशन। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, सच्चाई आपको खुद पता, अपने अंदर ही आपको सिचुएशन से रिलेटेड सच्चाई पता चलेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इंट्यूशन से गाइडेड हुई है।
कुछ केसेस में नया रोमांस हो सकता है, वर्क प्लेस, ऑफिस, वहाँ भी कोई नया रोमांस हो सकता है, या कॉलेज, इस तरह जहाँ भी आप टीम के तरह एज टुगेदर एज रहते हैं उस तरह की जगह पे एक नया रोमांस या नई सिचुएशन आ सकती है आपके लाइफ में। यहाँ पे अगर आप यहाँ बेहद मिस करते हुए दिखेंगे पर्सन को, नवंबर में काफ़ी मिसिंग वाली एनर्जी से पछतावा हो सकता है आपके पर्सन को, कुछ डिसीजंस या आपके एक्स हो सकते हैं जिनके या फिर जिनके साथ आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में, पछतावे वाली एनर्जीज है, रिग्रेट वाली एनर्जीज है, लॉस फील करना, कुछ सिचुएशंस में आप ये फील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कि चीज़ें ठीक की जा सकती, सुधार हो सकता था सिचुएशन में, इस तरह की फीलिंग आपको हो सकती है। एक रिग्रेट, एक लॉस वाली फीलिंग, खास करके कोई रिलेशनशिप के लिए जहाँ आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, कुछ केसेस में ये पर्सन की एनर्जीज, तो एक मिसिंग वाली ओवरऑल एनर्जीज है, पछतावे वाली एनर्जीज है, लॉस फील करने वाली एनर्जीज, और ये पास्ट की एनर्जीज है। तो अगर आपका कोई एक्स है उसके लिए पछतावा हो सकता है, सेपरेशन में है जिनके साथ, इस तरह की भी एनर्जीज है। तो एक मिसिंग वाली, और मिस करेंगे पर्सन को डेफिनेटली, खास, और रिग्रेट्स भी, पछतावा भी होने वाले अपने कुछ डिसीजन को। कुछ केसेस में ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। दिसंबर में हो सकता है बातचीत हो, पर आपको लगेगा पर्सन इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहा है, एक होल्डिंग बैक एनर्जी है। बातचीत तो होती है पर खुल के नहीं होती है, पहले जैसा रोमांटिक नहीं है, पहले जैसा पैशनेट नहीं है, या जानबूझ के वो नहीं बात करते हैं, ओपन अप होते हैं, इस तरह वाली फीलिंग आ सकती है। कुछ केसेस में अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हैं, मैरिज से रिलेटेड, एंगेजमेंट से रिलेटेड, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांग सकते हैं, वहाँ पे भी आपको लगेगा कि पर्सन उस सिचुएशन में होल्ड बैक कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, या अपने आप को दूर कर लेते हैं, या विड्रॉ कर जाते हैं सिचुएशन में। तो एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जीज है यहाँ पे, पर्सन फुल्ली ओपन अप नहीं होना चाहते या नहीं होते हैं, ऐसी वाली फीलिंग है। बातचीत हो सकता है आपकी हो, बट पहले जैसी नहीं हो, एक होल्डिंग बैक वाली। लियो से डील कर सकते हैं आप, यहाँ पे एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जीज फील कर सकते हैं। ये सिर्फ मेजर और काना कार्ड है, तो जरूरी नहीं सिर्फ लियो, कोई भी राशि के हो सकते हैं। तो एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जीज है। न्यू लव है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ के लिए नया लव है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। अगर आप ओपन हैं तो डेफिनेटली लॉट ऑफ अटेंशन मिलता हुआ एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है कुछ के लिए, नई पर्सन अप्रोच डायरेक्टली आपको कर सकते हैं, कोई ये शुगर कोटिंग नहीं रहेगी, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। ये हो सकता है जुलाई अगस्त में कोई सडनली आपको अप्रोच कर सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं, विदाउट शुगर कोटिंग्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना, ये वाली भी एनर्जीज है। कुछ के लिए ये न्यू रिलेशनशिप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आ सकती है। कुछ के लिए अगर आप मैट्रिमोनी साइट्स पे हैं, मैरिज के लिए पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे एक सडन कम्युनिकेशन पर्सन के तरफ से वो इंटरेस्टेड है आप में, इस तरह की मैसेज आ सकते हैं आपको। ये जुलाई अगस्त की मैं एक एनर्जी जो देख रही हूँ। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं, गाइडेंस है, एक जनरल ओवरव्यू है। कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर मुझे एक बार कमेंट्स में बताइएगा। चलिए देखते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आप फ्यूचर को देख करके सिचुएशन, फ्यूचर को देख करके डिसीजंस ले, बिगर पिक्चर को देख करके कि आज मुझे अच्छा लग रहा है, कल भी मुझे ये अच्छा लगेगा कि नहीं, कल भी मेरे साथ ये सही रहेगा कि नहीं, ये सिचुएशन सही रहेगी कि नहीं। इस तरह से एसेस करके ही आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है अपने लाइफ से रिलेटेड। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो कोई समस्या चल रही है रिलेशनशिप में, कुछ इशू चल रहा है, तो वहाँ पे चीज़ों को कंक्लूजन, मतलब एक सल्यूशन नहीं बोलेंगे कि हाँ समझ में आ जाना कि क्या है, एक तरह का कंक्लूजन का मतलब हिंदी मुझे नहीं आती उतनी कंक्लूजन के शब्द का, बट वो एक सल्यूशन के तरफ पहुँचना कि हाँ अब ये चीज़ है ऐसा, और समाधान के तरफ, इस तरह वाली एनर्जीज है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।